वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगे कि ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट में। अगर आपने सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और एनसीईआरटी ही आपको बुक लेनी है, कोई बुक आप दूसरी मत लेना प्रिपरेशंस के लिए। अगर आप सीटेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो, जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है, बेस्ट है सीटेट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर मतलब फर्स्ट बुक है, ये 6th क्लास के मैंने बुक लिया, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा आवास, ये सोशल साइंस में ही है। और ये बुक पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं पैडागोजी के। जबकि पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं ना, आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें 60 मार्क्स की 60 मार्क्स जो होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उसमें से 20 मार्क्स की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है। और पैडागोजी आपकी मोस्टली यहीं से पूछी जाती है। ये आपका होता है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और इसी की पैडागोजी आपके आगे जो पैडागोजी होगी उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो एनसीएफ 2005 से जाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। अब एनसीएफ ये कहते हैं, अगर आपने बीएड फर्स्ट ईयर में एनसीएफ पढ़ा है तो एनसीएफ का ये कहना है कि बच्चे का जो स्कूली जीवन है उसी से रिलेट करके हमें बाहरी जीवन से भी बच्चे को जोड़ना है। जो हम बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं कोई, अगर हम बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो वो बच्चे के लिए बेस्ट है। तो एनसीएफ यही कहता है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, इसका यही मतलब है, ठीक है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच में अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियाद विचार पर अमल करने का प्रयास है। और इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार के घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी विषय हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बच्चों का, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश, सोशल साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को रटवाना नहीं है, उस चीज़ को बच्चों को समझाना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में ये बातें आएंगी कि एक टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है और कोई टॉपिक वो पढ़ा रहा है क्लास में, सोशल साइंस का कोई टॉपिक है, तो बच्चों को रटवाएगा, बच्चों को समझाएगा, या फिर अदर कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो रटवाना नहीं है, ठीक है। तो ये नेगलेक्ट करता है इस बात को कि जानकारी को रट्टा देने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। कौन करता है? एनसीएफ 2005। ये कि कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक लेकर जाएंगे। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ी होगी, उसी का चेंजेस रूप है एनसीएफ 2005, ठीक है। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशीलता गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, जो स्कूल के प्राचार्य, जो प्रिंसिपल है या फिर हेड प्रिंसिपल हैं, वो और जो टीचर हैं, बच्चों के सब्जेक्ट टीचर हैं, वो बच्चों की जो कल्पनाशीलता होती है, बच्चों में सोचने समझने की, कुछ भी कल्पनाशीलता बच्चे करते हैं, इमेजिन बच्चे करते हैं। अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो लॉजिक लगाते हैं बातों में, और वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं टीचर के सामने। तो इनका ये कहना है कि बच्चों को हमें इस लेवल पर लेकर जाना है कि बच्चे अपने व्यूज़ को टीचर के सामने रख सकें, ठीक है। और सीखने के दौरान अपने अनुभव व्यक्त कर सके। जो बच्चा सीख रहा है उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके जो उसके खुद के एक्सपीरियंस है वो टीचर के सामने अगर बच्चा रख रहा है, वो बेस्ट है। हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है बच्चों के सामने कि वो अपने
जो सवाल अपने जो व्यूज़ है वो रख सके। और अगर कोई बच्चा किसी टीचर के सामने अपने सवाल रख रहा है, अपने व्यूज़ रख रहा है, तो टीचर को टोकना नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो टीचर को टोकना नहीं है, उसे बात करने देना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम पेडागोजी में और भी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर सूझकर नए ज्ञान का सर्जन कर सकते हैं। एक क्रिएटिविटी ला सकते हैं। बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कुछ भी नया करने की। तो इनका कहना है कि अगर हम बच्चे को फ्रीडम देंगे, अगर हम बच्चे को आज़ादी देंगे, टाइम देंगे उनको, तो वो बड़ों के द्वारा जो भी विरासत में जो उनको बातें बताई गई हैं या फिर जो एजुकेशन में जो बातें की गई हैं वो उन पर बच्चे खरे उतरेंगे और उन्हीं बातों से अपनी सूझबूझ से कुछ नया करेंगे। ठीक है, पुरानी बातें हैं और जो अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो अपनी सोच समझ से क्या करेंगे, सर्जनात्मक क्रियाएं करेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी। ओके, शिक्षा की विविध साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने के प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तकों को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। अब देखिए, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो शिक्षा के विविध साधन है, अलग अलग साधन है और जो स्रोत हैं, इनका एक मुख्य कारण बोझ ये है कि बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है कि आपको ये याद करना है, आपको परीक्षा देनी है और आपको पास होना है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता। मतलब पहले जब एनसीएफ 2005 नहीं आया था तो इसी तरह की प्रवृत्ति थी। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों की जो सोच है, जो समझ है, हमें उसे डेवलप करना है, उनको फ्रीडम देनी है। अगर कोई बच्चा क्लास में अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है तो उसे टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, उसके व्यूज़ सुनने हैं। ठीक है, और ये क्या है, परीक्षा का विरोध करता है एनसीएफ 2005। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चंस, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एनसीएफ 2005 से। ठीक है, तो ये क्या है, परीक्षा का विरोध करता है, जो रटन प्रक्रिया होती है उसका विरोध करता है। बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। ठीक है, सृजना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानकर छोड़ दें। तो इनका कहना है कि जो बच्चे सीख रहे हैं उस प्रक्रिया में हमें रोल प्ले करना है, उनको सीखने के लिए मोटिवेट करना है, उनको हेल्प देनी है। जहाँ पर भी वे अपने सीखने की प्रक्रिया में अगर कहीं पर उनको रुकावट आती है तो उनको हमें हेल्प देनी है। स्कैफोल्डिंग आपने सुना होगा, बच्चे अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, कोई भी काम अगर बच्चों को, तो हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर देते, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस वाइगोत्स्की ने और ब्रूनर ने इस बात पर जोर दिया था। ये आप सीडीपी में भी काफ़ी बार पूछा गया है, वो सीडीपी में देखेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य स्कूल के दैनिक जीवन और कार्य कौशल में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। इनका कहना है कि जो स्कूल की दैनिक जिंदगी है बच्चे की, जो स्कूल में पूरा मोस्टली टाइम बच्चे स्कूल में स्पेंड करते हैं, और जो कार्यशीलता होती है उसमें काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन जाए। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव और बोरियत की जगह पर खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। तो इनका कहना है कि जो मूल्यांकन की जो विधियां हैं, जो सिलेबस है बच्चों का, जो करिकुलम है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे बोरियत फील ना करें, स्कूल में आकर बर्डन फील ना करें। इसलिए उनके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को चेंज करना होगा। पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, लेकिन अभी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चों के अकॉर्डिंग हमें जो सिलेबस है वो चेंज करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज करना है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का निर्धारण करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूह में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। इनका कहना है कि बच्चों में डिबेट हम कराएंगे तो क्या होगा, बच्चों की जो मानसिकता है वो
निखरेगी, इम्प्रूव होगी, बच्चों की जो सोच है वो उसमें चेंजेस आएगा। और जब हम बच्चों क्लास में डिबेट कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन जब हम कराएंगे क्लास में, तो बच्चों में सहयोग की भावना भी डेवलप होगी। ठीक है, तो जब पेडागोजी के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनसीएफ 2005 जो दिया हुआ है बुक के फ्रंट पेज पर, एक दो पेज पे, तो वो ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो मोस्टली पेडागोजी आप समझ ही जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई है, निर्माण समिति के परीक्षण के लिए, ये इतना ज़रूरी है नहीं। इसके बाद है, इस पाठ्य पुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया है, इस योगदान को संभव बनाने के लिए उनके प्रयत्नों के आभारी हैं। ये कुछ नहीं, जस्ट एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि एनसीएफ 2005 जो है उसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। अलग अलग जो टॉपिक होंगे आपके, उनसे रिलेट करके मैं क्वेश्चंस लाती रहूँगी आपके लिए, जो भी सीटेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे एनसीएफ है, आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं लेकर आऊँगी, जो भी सीटेट में पूछे गए। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर, जो कि होगा हमारा पृथ्वी का आवास। ठीक है, थैंक यू।